देखता है कि भाई आप उसकी जो फुलफिलमेंट्स हैं उन्हें आप पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे उसने कोई चीज़ें बताई होती हैं, आप उन चीज़ों को पूरा नहीं करते तो वो आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता होता है। ठीक है, अगर मतलब इसमें यह है कि अमेज़ोन जो है वो आपकी लिस्टिंग को क्यों ब्लॉक कर रहा है। इसमें यह है कि इफ़ यू सेल प्रोडक्ट्स विद इनकरेक्ट phrases or images in the title or description, Amazon may block your account. Note that the listing should contain all the information about the product and should not mislead the customer. मतलब इसमें यही चीज़ें हैं कि इसमें मतलब आप जो भी अपना प्रोडक्ट लगाते हो, ठीक है, इसमें दो किस्म की लिस्टिंग्स होती हैं। एक लिस्टिंग होती है जो आप नई लिस्टिंग कर रहे होते हो, जो लिस्टिंग अमेज़ोन पे पहले नहीं हुई होती, उसे हम कहते हैं पीएल की लिस्टिंग। बेसिकली वो होती है प्राइवेट लेबलिंग की लिस्टिंग। जो दूसरी लिस्टिंग होती है एफबीए की, जो हम करते हैं वो हम वही लिस्टिंग करते हैं जिसमें हम जो पहले से बिक रहा होता है, जिसकी पहले से अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग होती है। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि इसमें वो हमें ये बता रहा है कि लिस्टिंग इस वजह से भी ब्लॉक हो जाती है। जैसे अगर हम एक नई लिस्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम इमेज भी गलत डाल देते हैं या इमेज का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है, डिस्क्रिप्शन का, टाइटल का, किसी भी मतलब इन चीज़ों का भी अगर थोड़ा सा भी इशू आ जाता है ना, तो अमेज़ोन हमारी उस लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता होता है। और एफबीए में क्या होता है कि वो हमारी लिस्टिंग को क्यों ब्लॉक करता है, जैसे हमने उस दिन पहले डिस्कस किया था कि उसमें एक्सपायर प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई नियर टू एक्सपायर्स होते हैं, कोई गलत प्रोडक्ट होते हैं, किसी में साइज़ में फ़र्क होता है, किसी में हम न्यू का कह के यूज्ड भेज देते हैं, तो हमारी वो लिस्टिंग्स अमेज़ोन ब्लॉक कर देता होता है। ठीक है, इसमें ये हो जाते हैं अनरिलायबल लिस्टिंग हो जाती है, इस लिस्टिंग को हम कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी लिस्टिंग व्हाट टू डू इफ़ योर अमेज़ोन प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ ब्लॉक, मतलब अगर हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है ना, तो इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा स्टेप हो गया कि डोंट पैनिक। इसमें मतलब ये लिखने का मकसद ये है कि डोंट पैनिक। इसमें इस तरह होता है कि जब भी आपकी लिस्टिंग ब्लॉक होती है ना, अब अमेज़ोन जो है, अमेज़ोन काफ़ी लिस्टिंग ब्लॉक करता है दिन में, तो ये आपके साथ कोई नया सीन नहीं हुआ। पर जाहिर है जब बंदे की लिस्टिंग ब्लॉक होती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है या उसने उसके ऊपर काम किया होता है, तो वो मतलब उस टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन में आने की वजह से मतलब वो लिस्टिंग्स को ओपन करता है, और अमेज़ोन कहीं पे ब्लॉक लिस्टिंग पे ये भी ऑप्शन दे रहा होता है कि आप लिस्टिंग को डिलीट कर दो। फिर बंदा पैनिक होकर अगर उस लिस्टिंग को डिलीट कर देता है, फिर आपके पास सबूत भी नहीं रहता कि अमेज़ोन आपको अगर कहे कि मुझे ब्लॉक लिस्टिंग का आप स्क्रीनशॉट भेजो, तो आपके पास वो भी नहीं रहता। तो इस तरह होता है, मेरे से भी पहली दफ़ा में ऐसे हुआ था कि मैंने पैनिक होकर उस लिस्टिंग को ही डिलीट कर दिया। तो इस तरह नहीं करना। इसमें मतलब पहले उस चीज़ को, खैर है लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है, अनब्लॉक भी हो जाती होती है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि हम उस मतलब स्टेप 2 में हम देखते हैं कि हम उस लिस्टिंग को, वो जो लिस्टिंग है उसको हम मतलब दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप पे आके हम उसकी रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्होंने किस रीज़न की वजह से इस लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया, हमारी लिस्टिंग को। फिर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, अमेज़ोन की जो सपोर्ट टीम होती है उनसे कांटेक्ट करके हम उनको मतलब सारा इशू बताते हैं या बताते हैं हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है। तो फिर वो हमें कहते हैं कि आप एक अपील क्रिएट करें। हमारा जो अमेज़ोन का अकाउंट होता है ना, उस पर हमें एक अपील देनी पड़ती है। हम उनको अपील करते होते हैं, जिस अपील को वो देखते हैं, अगर वो उस देख के अगर उसको वो अप्रूव कर देते हैं तो वो अपील मतलब हमारी वो लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। अगर वो नहीं करते तो फिर वो हमारी लिस्टिंग दोबारा एक्टिव नहीं होती। फिर हम अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हैं, जो 5वां स्टेप होता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि जैसे पहला स्टेप है उसमें डोंट पैनिक कि ईच देयर 1000 और मोर ऑफ अमेज़ोन लिस्टिंग गेट सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड एंड बैंड बाय अमेज़ोन। मतलब अमेज़ोन जो है वो दिन में हज़ारों लिस्टिंग्स को सस्पेंड भी करता है, ब्लॉक भी करता है, बैन भी करता है अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे कि नो इफ़ योर अमेज़ोन लिस्टिंग कैन बी रीस्टेटेड और नॉट। ठीक है, इसमें ये है कि रीइंस्टेटेड और नॉट। ब्लॉक लिस्टिंग अपेयर्ड ऑन द मैनेज इन्वेंट्री पेज विद द स्टेट ऑफ इनएक्टिव ब्लॉक। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टोर को ओपन करते होते हैं तो हमारे पास सेलर सेंट्रल का एक मेन पेज होता है, याद है आप लोगों को? कि अमेज़ोन का एक मेन पेज होता है जिसको हम चेक करते हैं, मतलब जिस पे कोई भी इशू आता है तो अमेज़ोन उसके ऊपर नोटिफिकेशन देता है। तो वो वही पेज होता है हमारा मैनेज इन्वेंट्री पेज।
ठीक है, तो उसके ऊपर ना हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन में अमेज़ॉन हमें बताता है कि आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट टू द स्टेटस विल बी रेड और येलो आइकन। मतलब उसमें जो वो नोटिफिकेशन हमें देता है ना, उसमें या तो जो वो नोटिफिकेशन होगा वो येलो कलर में हमारे सामने आ रहा होगा या वो रेड कलर में आ रहा होगा। रेड आइकन मीन योर प्रोडक्ट कैन नॉट बी रिलीज। मतलब अगर वो रेड एरो में नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसका मतलब उसने सीधा बता दिया कि इसका मतलब ये है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो आपकी लिस्टिंग है, ये दोबारा रीलिस्ट नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट आप दोबारा लिस्ट नहीं कर सकते। मतलब इसका इशू हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादातर तभी होता है जब आप इमेज गलत दे दो, डिस्क्रिप्शन गलत दे दो, जिससे हमारा अभी लेना देना नहीं है। पर ये तब भी हो जाता है जब आप एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बेच दो, जिससे हमारा लेना देना है। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, कोई गलत प्रोडक्ट न्यू की जगह यूज़, तो उस पर भी वो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो क्लियरली है ही 2 नंबरी। ठीक है, तो येलो आइकन इंडिकेट इट कैन बी रीलिस्टेड। इफ़ यू सी अ रेड आइकन देयर इज नो वे योर प्रोडक्ट कैन बी reinstated, so the next logical step would be create a removal order, because otherwise Amazon will demolish your listing after 30 days of its getting closed. अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर इसमें येलो कलर का आइकन हमारे सामने आता है ना, तो मतलब उस पर हम अपील भी कर सकते हैं, उसको हम उस लिस्टिंग को हम ठीक भी कर सकते हैं। पर अगर हमारे सामने रेड कलर का आइकन आता है तो उस लिस्टिंग को हम दोबारा सही नहीं कर सकते और वो मतलब दोबारा रीलिस्ट नहीं हो सकता। तो उसका सबसे बेहतरीन हल हमारे पास ये है कि हम उसके लिए कोई कोशिश ना करें, हम सिर्फ अमेज़ोन को रिक्वेस्ट करें कि रिमूवल ऑर्डर बना दे। मतलब जो इन्वेंट्री उसके पास पड़ी है ना, वो इन्वेंट्री हमारे पास भिजवा दे। अगर हम इस तरह नहीं करते तो 30 दिन बाद हमारी इन्वेंट्री जो भी उनके पास पड़ी होगी वो उसे डिस्पोज कर देंगे। क्या मतलब वो उसको ज़ाया कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको ज़ाया करवाने से अच्छा है कि आप उन्हें कहो कि हमें रिमूवल ऑर्डर बना दो। अगर रेड आइकन आ रहा है, अगर येलो आइकन आ रहा है तो आप उसे क्लिक करने की कोशिश करो। जो रिमूवल ऑर्डर बना के देंगे फिर हमारे रिटर्न। हाँ, जब वो हम उन्हें रिमूवल ऑर्डर, मतलब हम उन्हें कहेंगे कि आप हमें क्रिएट कर दो रिमूवल ऑर्डर, हम उनके पास केस खोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और वरना वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग में से भी क्रिएट हो जाता है। पर अगर लिस्टिंग ब्लॉक हो जाए तो वहाँ से नहीं होता, फिर उन्हें रिक्वेस्ट करनी होती है, उनके पास केस खोलना पड़ता है। तो जब हम केस खोलते हैं तो वो हमें भिजवा देते हैं, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, आइडेंटिफाई द रीज़न। ठीक है, देयर आर 4 ways you can see the reason for detail page removal. If you will get an email stating the exact reason for rejection. अब इसके अंदर ना जब हम आइडेंटिफाई करते हैं रीज़न के भाई किस वजह से इन्होंने हमारी लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया, तो उसके बीच में हमारे पास हैं 4 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यू विल गेट मतलब हमें सिंपली ईमेल मिल जाती है, मतलब जो हमारा ईमेल अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होता है, अमेज़ॉन उस पर मेल कर देता है कि आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर दी है और उसकी ये रीज़न थी, मतलब आपका प्रोडक्ट एक्सपायर था या होने वाला था या आपका प्रोडक्ट सही नहीं था, जो भी रीज़न है वो हमें बता देता है कि इस रीज़न की वजह से ब्लॉक हो गया। You can also go, you will get an email, you can also go to Seller Central help page, add your ASIN and Amazon will state the reason. अब इसमें यह है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे ये हमारे पास आ गया, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं ऊपर बिल्कुल साइड पे, उसमें एक सेटिंग, हेल्प और साथ एक और कॉलम होता है। तो जब भी हम हेल्प के ऊपर क्लिक करते होते हैं ना, तो हमारे सामने ऐसा पेज खुल जाता है। जब हमारे पास ऐसा पेज खुलता है, देखिए मैंने वहाँ पे हेल्प पे क्लिक किया तो हमारे पास ऐसा पेज आ गया। उसमें कहा डिटरमाइन व्हाई आर लिस्टिंग इज नॉट डिस्प्लेइंग। मैं यहाँ पे अपना एसिन ऐड करूँगा, एसिन जैसे ही ऐड करूँगा साथ ही अमेज़ॉन मुझे रीज़न दे देगा कि आपकी लिस्टिंग किस वजह से ब्लॉक हुई थी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि क्या रीज़न है। अगर हमें अमेज़ॉन की तरफ से मेल नहीं आती तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से हमारी लिस्टिंग उन्होंने ब्लॉक की। ठीक है, फिर हम उसके बाद आ जाते हैं यू कैन गो टू परफॉर्मेंस, अकाउंट हेल्थ, पॉलिसी, कंप्लेंट्स। अब ये बताएं आप मुझे कि उस दिन मैंने आप लोगों के साथ अकाउंट हेल्थ डिस्कस किया था, तो वो क्या था? अकाउंट हेल्थ हमारे किस काम आता है, हम अकाउंट हेल्थ को क्यों देखते हैं, याद है?
हमारी सेल और वो उसका वाई बॉक्स और वगैरह से पता चलता है कि हमारी सेल में कितना फर्क आया। अगर हमारी सेल और हमारे रिव्यूज अच्छे आएंगे तो हमें उसकी अकाउंट हेल्थ हमें बताई जाएगी कि अच्छी आ रही है। उसमें अगर 3 ऑप्शन होते हैं, एक पुअर होता है, एक गुड होता है, एक एक्सीलेंट होता है। तो ये तीनों उसमें ऑप्शन आ रही होती है तो वो बता देते हैं आपका अकाउंट में हेल्थ ठीक है। उसमें यही है कि जैसे भी हम मतलब हमारी जो अकाउंट हेल्थ होती है उसमें हमारे रिव्यूज़, हमारे फीडबैक्स, हमारा वॉइस ऑफ द कस्टमर, हमें इन चीज़ों का पता चलता है। और अगर हमारी कोई इशू आ रहा होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा कोई इशू आ रहा होता है तो हमारे पास वो मतलब एक साइन बना आ जाता है। जो अकाउंट हेल्थ को हम ओपन करते हैं ना, जब हम परफॉर्मेंस में जाके अकाउंट हेल्थ में जाते हैं, उसके बाद हम पॉलिसी कंप्लाइंस में जाते हैं तो हमें वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी लिस्टिंग उन्होंने क्यों ब्लॉक की है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक तरीका है जिधर से हमें पता चल जाता है कि क्या रीज़न है हमारी लिस्टिंग ब्लॉक होने की। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो भी लिस्टिंग होती है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द फिक्स इशू बटन ऑन द मैनेज इन्वेंट्री पेज। अब जैसे मैनेज इन्वेंट्री पेज पे वो हमारे पास एक नोटिफिकेशन दे देते हैं, उसी नोटिफिकेशन के नीचे वो एक हमें ऑप्शन दे देते हैं कि फिक्स इशू। तो हम फिक्स इशू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी सीधा वो लिस्टिंग खुल जाती है और उसमें वो हमें बताने लग जाता है कि आपके ये इशू हैं, मतलब इस वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई। ठीक है, हम आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बताया, जैसे हम आएंगे अपना एसिन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एसिन पेस्ट करने के बाद हमें अमेज़ॉन यहाँ पे भी इशू बता देते हैं। इसमें ये है कि इसमें मैंने पहले बताया था, जैसे हम हमारे अकाउंट के ऊपर कोई भी इशू आता है ना, तो हमारा जो मेन पेज होता है अकाउंट का, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता होता है। देखें, ये हमारा मेन पेज है। अगर यहाँ पे कोई अकाउंट के ऊपर इशू आएगा, सर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग जैसे पूछी जा रही है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आप लोग नहीं पूछते, नहीं समझ नहीं आ रही। देखिए उन्होंने पहला क्वेश्चन बताया, आप या तो शर्मा रहे हैं बोलने से या आपको समझ नहीं आ रही, दोनों में से एक चीज़। जहाँ उन्होंने कहा मुझे खोल के दिखाना, दुकान आपके सामने लाइव है, आपका होल्डिंग पॉइंट है, आप क्लियर करें इसको। आप यहाँ से टाइम ना ज़ाया करें, यहाँ इस टाइम को कैच करें और इससे सीखें कुछ, ठीक है। और ये इंशाल्लाह हम पकड़ के सिखाना है आपको, ऐसे नहीं आपको जाने देना। कल सो में इंशाल्लाह ये निकल जाएंगी और आप कर भी लेंगे और आप भी कर लेंगे, लेकिन आप समझे इसमें पूछें जहाँ पे होल्डिंग पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। चले ठीक है, कहीं पे भी इशू आया करे पूछ लिया करो यार। जी हाँ जी, ये हम जब भी अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, हमारे सामने ये मेन पेज एक आ जाता है। इस मेन पेज के ऊपर ना, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जैसे इस तरह हमारे पास आ रहे हैं ना बने हुए, ऐसे ही हमारे सामने एक और बना हुआ आ जाएगा। वो उसका कलर होगा या येलो होगा या रेड होगा। तो मतलब इसी तरह जैसे ये हमारे सामने आ रहा है ना, तो उसके यहाँ पे लिखा आ रहा होगा फिक्स इशू। तो हम फिक्स इशू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मतलब हमारी वो वाली लिस्टिंग खुल जाएगी और हम उसकी सारी डिटेल में जाके उसको देख सकते हैं कि उसका क्या इशू है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेज होता है जिस पे कोई भी किसी भी किस्म का इशू आएगा ना, अगर हमने अकाउंट पे कोई चीज़ अपडेट भी करनी होगी या किसी भी किस्म का अकाउंट पे कोई इशू आएगा तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास इधर मेन पेज पे आ जाएगा। तो जब भी हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, हम सबसे पहले इस मेन पेज को ओपन, वैसे खुलता यही है, अगर ये ना खुले तो हम इसे ओपन करके देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन या कोई उनकी तरफ से कोई अपडेशन तो नहीं चाहिए उनको। ठीक है, फिर हम उसके बाद आ जाएंगे सपोर्ट। हम जो चौथा स्टेप है उसमें हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट एंड क्रिएट एन अपील। ठीक है, इसमें यह है कि दिस इज़ वेयर अमेज़ॉन विल ट्राई योर पेशेंट। फर्स्ट यू मस्ट कॉल मेल टू अमेज़ॉन सपोर्ट एंड आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब इसमें यह है कि ये जब भी हमारी लिस्टिंग ब्लॉक होती है तो इसमें अमेज़ॉन जो होता है ये मतलब हमारे पेशेंट्स को ट्राई करता है। और इसमें यह है कि हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम
मस्ट कॉल या मेल करें अमेज़ॉन सपोर्ट जो टीम होती है ना उसको, ठीक है। उसमें कॉल करने का तरीका और मेल करने का तरीका अमेज़ॉन सपोर्ट टीम को ये है कि अमेज़ॉन सपोर्ट टीम कभी भी अपना नंबर या अपना मेल हमें नहीं देती होती। उसमें हम केस ओपन करते होते हैं, जो इसका मैंने कल आप लोगों को बताया था थोड़ा बहुत। तो हम केस जब ओपन करते होते हैं ना, तो केस में ही हमारे पास ऑप्शन आता होता है कि हम उनको मतलब उनसे मेल, उनको ये एज अ मेल जाए, या हम उन्हें अभी मतलब अगर हमारा इशू ज़्यादा अर्जेंट है तो हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं कॉल मी नाउ। तो फिर आप वहाँ पे अपना स्काइप का या कोई भी नंबर देते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूएसए का अकाउंट है तो यूएसए में आपके पास यूएसए का स्काइप का नंबर होगा, आप वो उससे देते हैं। वो उसी टाइम अमेज़ॉन आपको खुद कॉल करता है, आप अमेज़ॉन को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसमें हम उनसे पूछते हैं कि वाई इज़ माई लिस्टिंग ब्लॉक एंड व्हाट शुड आई डू नाउ, मतलब हम उन्हें कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग क्यों ब्लॉक हुई है और अब हम क्या करें, ठीक है। फिर वेदर यू आर मेलिंग और कॉलिंग देम बी एक्स्ट्रा पोलाइट एंड डोंट क्रिटिसाइज अमेज़ॉन प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोसेस। मतलब इसमें यह है कि जब भी हम अमेज़ॉन से फिर बात कर रहे होंगे तो हम उनसे पोलाइट तरीके से बात करेंगे, और हम ये नहीं उनको, ज़ाहिर बंदे को गुस्सा आ जाता है तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि भैया आपका तो ये सिस्टम ही गलत है, आपका पूरा अमेज़ॉन गलत है और हमारा सही है। तो मतलब हम उनसे एक्स्ट्रा पोलाइट होके बात करेंगे, ठीक है। और इसमें फिर ये है कि अमेज़ॉन बीइंग अमेज़ॉन वुडंट गिव एनी हेल्पफुल रिप्लाई, यू विल बी लेफ्ट ऑन होल्ड फॉर एन आवर एंड एट द एंड ऑफ द कॉल दे विल जस्ट से आई हैव फॉरवर्डेड योर रिक्वेस्ट। मतलब इसमें वो ये बता रहा है कि अगर हम उनसे पोलाइट तरीके से और अच्छे तरीके से हम बात करेंगे तो ही मतलब वो हमारी इश्यू को हल करवाएंगे और आगे लेके चलेंगे। पर अगर हम उन्हें ये कहेंगे कि आप लोग गलत हो और हमारा सही, मतलब हम उनसे सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो वो हमें पहले 1 घंटा हमारी कॉल को होल्ड करवाएंगे और उसके बाद फिर वो हमें कह देंगे कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो हमने आगे रेलिवेंट जो भी डिपार्टमेंट है या रेलिवेंट पर्सन है उसको भेज दी हैं, वो जैसे इसको देख लेगा तो वो आपको थ्रू मेल 24 आवर्स में वो आपको बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप दैट वुड टू मेक एन अपील हेयर, हाउ यू कैन अपील आ लिस्टिंग रिमूवल। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम मतलब हमारी लिस्टिंग अगर पक्की ब्लॉक हो गई है और हमें पता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, जैसे रेड आइकन आया हमारे पास, अगर हमारे पास रेड आइकन आएगा तो उसका मतलब ये है कि हमारी ये जो लिस्टिंग है ये दोबारा नहीं हो सकती। येलो आइकन से ये होता है कि ये लिस्टिंग दोबारा ठीक हो सकती है, ठीक है। तो उसमें फिर अगर रेड आता है तो हम उसमें सिंपली रिमूवल ऑर्डर बनाते हैं। इन सेलर सेंट्रल गो टू परफॉर्मेंस एंड क्लिक अकाउंट हेल्थ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जाते हैं परफॉर्मेंस में, अकाउंट हेल्थ में, वहाँ पे भी जाके हमें पता चल जाता है। सेलेक्ट द इशू विद इन द प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस कॉलम एंड क्लिक ऑन अपील। मतलब उसमें यह है कि हम अकाउंट हेल्थ में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस वाले कॉलम में जब जाएंगे ना तो हमारे सामने जो हमारी लिस्टिंग का इशू होगा वो हमारे सामने आ जाएगी और उसके सामने ऑप्शन आ रहा होगा अपील। हम अपील के ऊपर क्लिक कर देंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन विद इन द पेज टू सबमिट योर अपील और मॉडिफाई द डिटेल्स ऑन योर लिस्टिंग टू कंप्लाई विद आवर सेलिंग पॉलिसी। मतलब इसके बीच में फिर हम ऐसे करेंगे कि वो जो हमें इंस्ट्रक्शंस बताते रहेंगे कि आप अपनी लिस्टिंग को सेट करने के लिए, मतलब अपील सबमिट करने के लिए आप ये करो, वो हम करते रहेंगे। उसमें क्या है, वो उसमें हमसे रीज़न पूछता है कि किस वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हुई, और अगर हमारा कोई फॉल्ट होता है तो हम उसे बताते हैं कि इस तरह था, ये हमसे बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर जानबूझ के भी होता है, लोग फिर भी कहते हैं कि ये हमसे बाय मिस्टेक हो गया जब वो पकड़े जाते हैं। पर इसमें मतलब इस तरह है कि हम मतलब उसको सेट करते हैं, वो जैसे जैसे हमें बताते हैं हम वैसे सबमिट कर देते हैं अपील को। आफ्टर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट मॉनिटर योर ईमेल फॉर अ डिसीजन फ्रॉम अमेज़ॉन। मतलब अगर आप जब अपनी अपील सबमिट करवा देते हो उसके बाद आप अपनी ईमेल को बार बार देखते रहो कि जैसे ही अमेज़ॉन की तरफ से रिस्पॉन्स है तो आप उसे फ़ौरन रिस्पॉन्स कर दो अगर वो आपसे कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछते हैं। इफ़ द रीज़न यू गिव फॉर योर अपील आर करेक्ट अमेज़ॉन विल रीइंस्टेट योर डी लिस्टिंग। अब इसमें यह है कि अगर आप जो मतलब अपील है जो अमेज़ॉन के पास सबमिट करवाएंगे, अगर वो सही है, करेक्ट है और उसमें कोई गलत बात नहीं है तो वो आपकी लिस्टिंग को दोबारा एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। देखें जैसे हमारे पास ये, अब हम अकाउंट हेल्थ में गए, अकाउंट हेल्थ में जाके हमने जो
था प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस वाला कॉलम, उसको हमने ओपन किया। जैसे ही हमने उसको ओपन किया, अब हमारी इस लिस्टिंग का इशू था, ये हमारे सामने रीज़न आ गई कि इस रीज़न की वजह से आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक किया। ये हमारे सामने डेट आ गई, ठीक है। फिर व्हाट वाज इम्पेक्टेड, ये हमारे पास आ गया, एक्शन टेकन, ठीक है। और इस तरह अगर हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया होता तो हमारे सामने आ रहा था अपील। फिर हम अपील पे जब क्लिक करते हैं, फिर हमें यहीं से दोबारा से जब हम आके ओपन करते हैं, हमारी यहीं पे अपील सबमिट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहीं पे जवाब आ जाता है, और अगर हमारे पास लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है तो हम अकाउंट को जब दोबारा ओपन करते हैं तो हमारे फ्रंट पेज पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता, वो नोटिफिकेशन हट जाता है, ठीक है। चेक स्टेप 5, चेक योर इन्वेंट्री। इफ़ यू थिंक it will take longer than 30 days, get your inventory back from Amazon. If you fail to do so, Amazon will demolish the inventory, so it's better that you create a removal order. इसमें वही बात है कि अगर हमारी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है और हमारे पास रेड आइकन आ जाता है और हमें पता है कि ये रीलिस्ट नहीं हो सकती, तो अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि आपकी किसी भी लिस्टिंग का इशू आ जाता है तो अमेज़ॉन आपकी 30 दिन के बाद इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देता है, ठीक है, डिस्पोज कर देता होता है। तो इसमें यह है कि इसमें बेटर यही है कि आपने अगर अमेज़ॉन से अपनी इन्वेंट्री डिस्पोज करवानी है तो आप उसका सिंपली रिमूवल ऑर्डर बना लें। रिमूवल ऑर्डर बनवा के उस इन्वेंट्री को आप अपने पास मंगवा लें या अपने प्रेप हाउस में जहाँ पे भी आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ पे भेजें, ठीक है। जैसे मेरा एक लिस्टिंग का इशू हुआ था, मैंने चाइना से सोर्सिंग की थी, वो थी बॉल्स, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो 30 डेज पर ये जो हम दोबारा रिमूवल करवाएंगे हम इसको कुछ के बाद दोबारा इसको नहीं, उसमें फिर आपके एक अकाउंट पे तो वो लिस्टिंग ब्लॉक होगी। फिर ये है कि आप नया अकाउंट वही नई लिस्टिंग बना के हम उसी दोबारा कर दें। वो फिर चांस पे है, क्योंकि पहले भी अमेज़ॉन ने उस पर इशू तो निकाला, अगर वो चांस पे है हाँ किसी और से कर दें तो फिर वही इन्वेंटरी दोबारा, क्योंकि अगर हमने वहाँ प्रेप हाउस में भेज दी वो तो हमारी ज़ाया होगी, सारी वेस्ट हो गया हमारा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पर इसमें यह है कि अगर आप देखें ना, इस तरह का आप काम ही ना करें कि जिसमें आपकी लिस्टिंग ब्लॉक करे अमेज़ॉन। अगर उसने आपकी एक अकाउंट पे लिस्टिंग ब्लॉक कर दिया ना, आपने दूसरा भी अकाउंट बनाया तो उस पर भी ब्लॉक हो सकती है। चांस है अमेज़ॉन उस पर नहीं नज़र पड़ती, अमेज़ॉन की वो बिक जाती है या कंप्लेन नहीं आती, जो लोग ले लेते हैं वो उस पर कंप्लेन नहीं करते तो अलग बात है, वरना फिर वो लिस्टिंग दोबारा से ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से। तो अब इसमें एक प्रोडक्ट था अब ये वाला प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट मैंने सोर्स करवाया चाइना से, ठीक है। ये प्रोडक्ट चाइना से सोर्स हो गया। ये थी बॉल्स, ये बच्चों के खेलने के लिए बॉल्स होती हैं, जो उड़ने वाली बॉल्स नहीं आती जो उड़ती हैं, इनके बीच में पंखे लगे। हाँ जी, सेंसर्स के थ्रू ये चीज़ मतलब ये बॉल उड़ती है। ये मैंने मंगवाई, इसको मैंने लाइव करवा लिया, इसकी लिस्टिंग भी हो गई, केटेड भी नहीं थी, कोई इशू नहीं था। मैंने इसे सेल किया, इस पर मतलब पहले ही दिन में तकरीबन 20 एक सेल्स आ गई। मैंने ये 300 की इन्वेंट्री मंगवाई थी चाइना से, तो मतलब 20 एक सेल्स आ गई इसके ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर 20 सेल्स गई, अमेज़ॉन ने इसको देखा कि ये तो अब जो फ्लाई नोवा का जो मतलब एक मेन जिस बंदे को अलाउ किया हुआ था ना फ्लाई नोवा वालों ने यूएसए में बेचने के लिए, वो एक ही बंदा था, ठीक है। तो फिर अमेज़ॉन ने मेरी इस लिस्टिंग को, मेरे जो 20 ऑर्डर्स आए हुए थे वो कैंसिल हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी इस लिस्टिंग को अमेज़ॉन ने कर दिया ब्लॉक। जब अमेज़ॉन ने इसे ब्लॉक किया, ये तकरीबन था $7,500 का ऑर्डर, तो अमेज़ॉन ने इस लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया। मैंने जब ये लिस्टिंग ब्लॉक हो गई, मैंने उनके पास अपील की। उन्होंने मुझे कहा कि आपका तो जो यूएसए में ऑथराइज्ड डीलर है जो इस चीज़ को आगे बेच सकते हैं, तो आप उसकी इनवॉइस मुझे ले दें, हमें दे दें, हम इसको दोबारा एक्टिव कर दें। अब जाहिर है उससे तो हमने ली नहीं हुई थी, तो उसको खैर मैंने उसे किसी तरह ढूंढा, उससे कांटेक्ट किया, पर उसने नहीं माना। जाहिर है उसने मानना भी नहीं था, क्योंकि हमने परचेजिंग तो उससे की नहीं हुई थी। तो फिर ये मेरी लिस्टिंग दोबारा ब्लॉक नहीं, मतलब एक्टिव नहीं हुई। तो तकरीबन 10 से 1 दिन गुजर गए थे और मुझे पता चल गया कि अब ये इशू सही नहीं हो रहा। तो 30 दिन बाद तो अमेज़ॉन ने ऑटोमेटिकली सारी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देना था। तो फिर मैंने इस तरह किया था कि मैंने इसको, जो मेरा क्लाइंट था, मैंने उससे बात की
ठीक है, इसको मैंने रिमूवल ऑर्डर बनवा के क्लाइंट के पास भेजा, वो प्रेप सेंटर भेजा, फिर प्रेप सेंटर से जो क्लाइंट था उसने खुद पिक कर लिया इसको। मतलब अब ज़ाया तो था, लॉस तो था, पर उसने क्या किया, उसने इसको पिक कर लिया, फिर उसके जो अपनी फैमिली में बच्चे थे उन्होंने उस सब में बांट दिया। मतलब एक लॉस होना था, तो जो अमेज़ोन ने डिस्पोज करना था उससे अच्छा उसने कहा कि चलो मैं अपनी फैमिली के बच्चों में बांट देता हूँ, चलो किसी ना किसी तो काम वो क्लाइंट आपने कैसे खुद ही ढूंढा या क्या। वो क्लाइंट उठा के गया आपके प्रेप हाउस से, वो वहीं से यूएसए जहाँ पे आपने भेजा था वहीं से आपने ढूंढा खुद दिया, वो आपके पास वो डायरेक्ट आया था जो आपने Client? सारे बॉल ले गया। नहीं, इसमें ये था कि देखें, ये मैंने ऑर्डर करवाया था एक चाइना क्लाइंट। से आपने करवा दिया। एक्चुअली समझे नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये एज ए बीए काम कर रहा है, वो जो क्लाइंट मालिक वो है, इसकी दुकान को फिर ये चला रहा है। इसने क्लाइंट को बोला कि आपका ये आइटम डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या किया है, आपके एड्रेस से वापस भेज दें। इसने ऑर्डर करवाया और यूएसए के बजाय अमेज़न इसको डिस्ट्रॉय करे, अब वापस इस एड्रेस पर पहुंचा। वो ऑर्डर वहाँ से, क्योंकि यूएसए में रहने वाले थे, उन्होंने वहाँ से लेकर अपनी यूज़ में लेने उसको। तो इसमें इस तरह होता है, तो मैं भी इसीलिए ये चाइना वगैरह से सोर्सिंग के हाथ में नहीं हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, ज़्यादातर नुकसान ही होते हैं, क्योंकि लिस्टिंग्स वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं, बड़े इश्यूज होते हैं। हमने एक हनी मंगवाया था, वो भी ब्लॉक हो गया था। फिर ये हम अगर आप चाइना से सोर्सिंग करते हो ना, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि उनके ना यूएसए में एक ही मेन सेलर्स हैं, मतलब वही उसको बेच सकते हैं। जब आप उसे लाइव करते हो तो अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आपको तो परमिशन है ही नहीं, उसी एक सेलर को परमिशन है। वो आगे जिसको बेचे वो आगे बेचें तो एक अलग बात है, पर जाहिर है वो इतनी कम प्राइस में देते नहीं कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे, तो इसमें बेटर यही है कि हम मतलब जो भी रिमूवल ऑर्डर है, हमारी लिस्टिंग अगर ब्लॉक हो गई और उस पर रेड आइकन आ गया, रेड साइन, रेड नोटिफिकेशन आ रहा है और हमें पता है कि ये रीलिस्ट नहीं हो सकता दोबारा, तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि हम रिमूवल ऑर्डर बनाएं। अगर हम रिमूवल ऑर्डर नहीं बनाते तो फिर मतलब वो इन्वेंट्री जो है वो 3 दिन बाद अमेज़ॉन डिस्पोज कर देता। ठीक है, ये आपको सारी समझ आ गई कि इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ लें। ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं, इन्हें देख लें, इनमें से कोई स्टेप क्लियर ना हो तो मेरे से उस बारे में पूछ। रिमूवल ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा रिपीट करें। रिमूवल ऑर्डर है, अच्छा, इसमें ये जो रिमूवल ऑर्डर होते हैं ना, ये दरअसल इस वजह से होता है कि ये अमेज़ॉन हमें एक ऑप्शन देता है, मतलब एक चीज़ देता है अमेज़ॉन, उसमें हमें कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री अगर कोई मेरे वेयर हाउस में भिजवाते हैं ना और उसे आप वापस भी मंगवाना चाहते हैं, तो आप मेरे वेयर हाउस से रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके मंगवा सकते हैं, पर उसके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो अमेज़ॉन को हम ही पे करते होते हैं। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑर्डर इस तरह होता है कि इसमें अगर आपकी कोई लिस्टिंग वगैरह ब्लॉक हो जाती है ना, तो और अब वो दोबारा रीलिस्ट नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इन्वेंट्री ज़ाहिर है अगर आप अमेज़ॉन से वापस नहीं मंगवाओगे तो वो तो ज़ाया हो जाएगी, अमेज़ॉन उसे डिस्पोज कर देगा। तो आप इसीलिए रिमूवल ऑर्डर बना देते हो कि वो जो सारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है ना, वो आपके पास भिजवा दे, फिर वो आपके पास आ जाती है, वहाँ पे भी वो ज़ाया ही हो रही होती है। तो उससे अच्छा होता है कि आप अपने पास बुला के उसे किसी काम में लगा लो, वरना ऐसे भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया हमने हनी भी मंगवाया था और हनी का भी यही इशू आया था कि लिस्टिंग ब्लॉक हो गई थी। तो उसमें फिर हमें ये एक अच्छा बात हुई थी कि जो मतलब वहाँ का एक ऑथराइज डीलर था ना, उसने हमें कहा कि ये हनी जो है ना ये मैं आप लोगों से ख़रीद लेता हूँ। तो फिर हमने वो हनी का रिमूवल ऑर्डर बनवाया, वो बनवा के हमने शिप करवा दिया, उसके पास पहुँचा, उसने हमें पे कर दिया, तो वो भी हम नुकसान से बच। ठीक है, और उसके अलावा कोई और बाकी सारे पॉइंट क्लियर हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताएं कि मुझे ये कौन बताएगा कि जो ब्रांड है वो डोमिनेंट जो होता है वो क्या चीज़ है, ब्रांड का डोमिनेंट होना, क्योंकि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, नहीं किया? अच्छा, और हमने ये
किया था, ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ब्रांड को मतलब अगर ब्रांड मतलब बेच रहा है किसी प्रोडक्ट को खुद अमेज़ोन के ऊपर, तो हम मतलब उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? क्योंकि अगर हम बेचेंगे तो वो लॉस हो, उससे अमेज़न का ऑलरेडी बेच रहा है, वो तो हमें बेच नहीं देगा। हम कैसे हाँ, ये मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ ये चीज़ नहीं, डिस्कस actually की। ये सेकंड क्लास में नहीं है, ये क्लास है ब्रांड डोमिनेंसी ना। वो पहले मैं सेकंड अकेडमी करा चुका हूँ, कलसूम को पता है, बाकियों को नहीं। इधर कुछ नहीं कराया यस, यहाँ पे नहीं कराया। मेरी वो डिस्कस हुई थी उन्हीं के साथ ही। डिस्कस हुई थी, सर, इनसे डिस्कस हुई थी। वहाँ भी ब्रांड डोमिनेंसी इनके चल चुका वहाँ पे भी मैंने इनसे वो Yes. हमने ओपन करके इनसे है। पूछा था, यस, तो इन्होंने मुझे क्लियर कहा हो गया ना, आपके था पॉइंट क्लियर हो गया। यस, कि तो ये बाकी आप फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें आप समझें क्या चीज़ है ब्रांड डोमिनेंसी, ये होती क्या है अमेज़न के पेज। देखो, ये नहीं होती कि ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है इसकी। आई थिंक इसमें एक ही ब्रांड 2-3 टाइम आ रहा है, आपका रेवेन्यू डोमिनेंसी आ रही है, अमेज़न डोमिनेंसी आ रही है, ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है। वो ब्रांड खुद ही सेल कर रहा होता है। तो वो 3-4 टाइम अगर टॉप 10 पे आ रहा है तो डोमिनेंसी में जा रहा है। बाकी अभी इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं, पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि अगर हमने FBA का काम करना है तो हम कहाँ से परचेजिंग नहीं करते, किस किस जगह की अमेज़ॉन इनवॉइसेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता अगर कोई इशू आ जाता है। सैम्स क्लब, ठीक है। तो इसमें जो मतलब हमारे पास सैम्स क्लब हो गया, हमारे पास अली बाबा हो गया, हमारे पास वॉलमार्ट हो गया, ठीक है। तो अब वॉलमार्ट की पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, ये मुझे कल ही पता चला है कि वॉलमार्ट की पॉलिसी में ज़रा चेंजिंग आई है कि उसको अब अमेज़ोन ने अपना सप्लायर USA में एक्सेप्ट कर लिया, कि मतलब उसने वॉलमार्ट को, उनकी और वॉलमार्ट की कोई आपस में डील हुई है, तो उस पर मतलब अमेज़ोन ने उन्हें कह दिया कि ठीक है आप हाँ एक्सेप्ट हो जाएगी। अली बाबा और सैम्स क्लब का अभी तक उनके साथ कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ, क्योंकि अली बाबा और सैम्स क्लब को वो अभी अपना मतलब कंपटीटर समझता है अमेज़ोन, ठीक है। और वो अमेज़ोन को कम्पीट करना, हालांकि कम्पीट कर तो नहीं सकते, पर फिर भी पता नहीं क्यों अमेज़ोन उन्हें अपना कंपटीटर समझता है। इवन क्या अपना ये वॉलमार्ट भी यही समझता है कि मैं इसका कंपटीटर हूँ। आप इस पर भी एज ना सेलर बन के अपना बिजनेस कर सकते हैं। और लास्ट जो इशू चल रहा था, यही इशू चल रहा था इनका, ये भी उसके एंटी में कंपटीटर बन के अपने प्लेटफॉर्म को आप लेके जाना चाहते हैं। तो ये न्यूज़ वेरी गुड न्यूज़, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है इस साइंस में वॉलमार्ट के इनवॉइस हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने अब जैसे वॉलमार्ट है वैसे ही है होम डिपोट, अगर उन्होंने वॉलमार्ट की एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली उन्होंने होम डिपोट की भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी है। होम डिपोट बच्चे हैं तो अलग दोनों। हाँ हैं तो अलग अलग, पर इसमें यह है कि ये दोनों हैं अलग अलग, पर इसमें यह है कि वॉलमार्ट मतलब अगर इन्होंने, क्योंकि वॉलमार्ट और जो होम डिपोट है ये तकरीबन हैं अलग अलग, पर देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है हर चीज़ों के लिहाज, हर चीज़ों के लिहाज से सेम है। तो अमेज़ोन ने अगर वॉलमार्ट को परमिशन दे दिया तो होम डिपोट की भी ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि अमेज़ोन ने कभी होम डिपोट को मेंशन नहीं किया कि ये हमारा कंपटीटर है। अली बाबा और सैम्स क्लब को तो उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि ये हमारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है। उसमें हम आ जाते हैं, अब आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट वगैरह ढूंढा हो, कोई प्रोडक्ट निकाला हो, कोई एक आधा प्रोडक्ट हो जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई इस तरह का सीन है या नहीं देखा? तो यहाँ पे कंफ्यूज है, लेकिन पूछा नहीं आप लोगों ने। कंप्यूटर का लफ्ज़ आ रहा है, ये क्या चीज़ है? अली बाबा का अमेज़न कह रहा है कि ही इज़ माई कंप्यूटर, ये क्या है? यस, इसका मुकाबला कर रहे हैं, जैसे कि हम एज ए सेलर अपने कंप्यूटर का उठाते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होगा कि अमेज़न में भी कोई चीज़ बिकती है, वहाँ पे भी कोई सेल हो रही है, लेकिन उसने थोड़ा सा प्राइस कम रखी है, वो कंप्यूटर समझ रहा है इसको। यस, ये दोनों प्लेटफॉर्म ये एक दूसरे के मुकाबले में स्केलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम भी अपने जब प्रोडक्ट लगाते हैं अपने कंप्यूटर पे देखते हैं ना,
लफ्ज़ आता है कंप्यूटर का, देखिए इनके प्रोडक्ट वो कितने में सेल करता है, उसके रिव्यू कितने हैं, उसके स्टार रेटिंग कितनी है और उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उसकी लिस्टिंग कब हुई थी, ये अपने कंप्यूटर को देखते हैं ना। वही चीज़ अमेज़न टू अलीबाबा आपस में एज ए कंप्यूटर अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है। तो कोई प्रोडक्ट वगैरह देखा था आप लोगों ने, कोई निकाला, कोई एक आधा प्रोडक्ट कोई निकला हो, या किसी प्रोडक्ट पे कोई कंफ्यूजन आई हो, कोई इस तरह का सीन, या नहीं प्रैक्टिस ही नहीं की? आई थिंक किसी ने खोल के देखा अमेज़न का पेज, नहीं देखा ना? नहीं, आप वाकई काम कर रही हैं और उसको आपने भी नहीं खोल के देखा होगा, आपने भी खोल के देखा होगा। यस, तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं ओपन करके देखें, अपने मोबाइल में एटलीस्ट खोल के देखें www.amazon.com, वहाँ पे कोई चीज़ आप ओपन कर लें। अपने घर की चीज़ें बहुत सी है, तो एक चीज़ वहाँ पर लिख के देखें, बहुत सी आपके लिस्ट ओपन हो जाती है, वहीं से आपको आइडिया होगा ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से अब सर्चिंग और हंटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट उनके लिए जिनको ये काम आता है, जिनको समझ आ जाती है, वही अगेन प्लेटफॉर्म, वही आपके यानी कि अपना जहाँ से बाइंग करना है, तो उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है। ये प्रैक्टिस पे, तो यही प्रैक्टिस आप इंशाल्लाह इनके जो संडे का टाइम बनाना प्लान कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे 1-2 आवर ये चीज़ कराइए। तो आप आई नो कि कर रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन किए जा रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये खुद से जब सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ आधा घंटा देना, आज मस्त बात करता हूँ। क्या बात है, आप काफ़ी पहले एक्टिव थे, आई डोंट नो आपको, यानी कि आप घर में बिल्कुल नहीं देख रहे चाहिए। अच्छा चलिए, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं, 20 मिनट एस्टिमेट होगा। एक प्रोडक्ट आप यानी कि उसको खोले अमेज़न पे, साइन का नेम आ चुका है, वॉलमार्ट का नेम आ चुका है, ये 3-4 वर्ड आपके जहन में आ चुके हैं, यही एटलीस्ट 1 टाइम जाकर ओपन करके देख लें, इनफ। अब ज़्यादा इसके घंटा ना लगाएं। आई होप कि जब हम अपने एक्चुअली दुकान पे आपको दिखाएंगे सब आपको समझ आ जाएगी। ओके, वेरी इजी। लेकिन उससे पहले ये देखें, काम करना भी लाजमी है। बैठे मैं अपना पेज खोलूंगी, मुझे नहीं आएगा ये सोल्ड बाय अमेज़न, FBA सेलर, ये चीजें मेरे पास नहीं है। आपने एक्सटेंशन की हुई है, इस वजह से वो आ रहा है। इस एक्सटेंशन का नाम है क्विक व्यू, अमेज़न क्विक व्यू, QUIC के QUIC। अच्छा, हमें फिर उधर से ये हाँ, उससे वो एक्सटेंशन आप जब करके फिर ये ऑटोमेटिकली मेरे पास नीचे नहीं आ आ रही, तो मुझे यही करके कि कैसे आएगी क्यों क्विक व्यू, क्विक व्यू, क्विक व्यू, हाँ जी, VIE कौन सी चीज़ अमेज़न क्विक व्यू है, जो लिस्ट ऑफ जिससे सेल्फ व्यू ये मैंने वही पूछी, मुझे कंफ्यूजन थी कि ये क्यों नहीं आती, जिस तरह इसमें आ गया ना एवरी किस तरह आती है, तो उन्होंने बताया इस एक्सटेंशन के थ्रू आती है। जैसे ये 3 FBA सेलर आ रही, ये चीजें नहीं है समझ आ रही। अच्छा, अब हमने इसमें देखना है कि जो ब्रांड डोमिनेंट है वो क्या होता है, और अगर किसी प्रोडक्ट पे ब्रांड बेच रहा है तो हम उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। ठीक है, अब उसमें भी कुछ ऑप्शंस होती हैं। अगर कोई मतलब ब्रांड डोमिनेंट है ना, ठीक है, एक तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलता होता है कि जो ब्रांड है वो डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें ये कि जो भी हम प्रोडक्ट अपने पास खोलते होते हैं, ओपन करते होते हैं, ज़ाहिर है हम जब किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तो हमने उस प्रोडक्ट को अपने पास ओपन किया,
तो हमने उस प्रोडक्ट का सबसे पहले मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम FBA का प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? जो हमारा सेल्स रैंक होता है, BSR होता है, वो कितना होता है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? 10,000 से 16,000। हाँ मतलब 10,000 वो तो एक सेल्स रैंक भी हो 1 भी हो तो कोई मसला नहीं है, पर जो हमारा मैक्सिमम है वो होना चाहिए 75,000। ठीक है, जो 75,000 से ऊपर जो सेल्स रैंक है उनकी सेल्स जो है वो काफ़ी कम है। 75,000 तक ये है कि 90 सेल्स होती हैं महीने की उस प्रोडक्ट की ना, कि 90 वो बिकते हैं, तो 90 भी बिकते हैं तो सही है, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम FBA कितने देखते हैं कि मिनिमम कितने FBA होने चाहिए? दो, मिनिमम 2 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा हाँ मतलब उतने ज़्यादा कंपटीटर्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 2 कम से कम FBA होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसमें यह होता है कि जो FBA होता है ना, अब FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अब जिसके ऊपर एक FBA है ना, तो उसका ये इशू होता है कि वो होता है PL का प्रोडक्ट। मतलब कि एक बंदा है उसने खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, तो जिसने अपना प्रोडक्ट खुद लॉन्च किया हो उसे भी हम जाहिर है कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास होंगे 700-800 और हमारे पास होंगे 20-25, तो हम तो वैसे ही कम्पीट नहीं कर सकते। इसमें ये चांस होता है, इसमें ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि उसी को ही मिलता रहे, फिर हो सकता है कि आप भी बेचने आए तो आपको भी मिल जाए, पर उसमें रिस्क आ जाता है, उसमें रिस्क है। ठीक है, फिर हम FBA देखते हैं। FBA के बाद और हम प्रोडक्ट में क्या देखते हैं? चलो ठीक है, सर्च वॉल्यूम देखते हैं और कितने आए हैं उनको सही है, और ये देखते हैं। इसके अलावा रेटिंग है। ठीक है, रेटिंग भी होगी और वो भी एसिड नंबर देखते हैं, कलर देखते हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है ये देखते हैं। वेरिएशन साइज हाँ, हर चीज़ से हम मैच करते हैं। फिर हम उसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स जो हमारी मेन चीज़ है कि हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि जो बाय बॉक्स है वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है, हर किसी को बाय बॉक्स मिल रहा है। आपको ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जब आप ढूंढ रहे होंगे ना, जिसमें सेलर 10-10 होते हैं पर बाय बॉक्स सिर्फ एक ही को 100% मिल रहा होता है, तो ज़ाहिर है उस प्रोडक्ट पे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वो बाय बॉक्स दे ही नहीं रहा। इसमें यह होता है कि इसमें ना वो जो सेलर होता है ना, वो सेलर डोमिनेंट हो जाता है। जो अब एक है ब्रांड डोमिनेंट, एक है सेलर डोमिनेंट। ठीक है, जो ब्रांड डोमिनेंट है ना वो एक और चीज़ है, और जो सेलर डोमिनेंट है वो एक और चीज़ है। अब इसमें जब ब्रांड डोमिनेंट होता है ना, तो उसमें तो ब्रांड खुद बेच रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद बेच रहा है। जो सेलर डोमिनेंट होता है ना, उसमें ये होता है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं एक सेलर हूँ, अब मैंने देखा कि एक प्रोडक्ट है वो अमेज़ोन पे बहुत अच्छा बिक रहा है, मतलब बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं और ब्रांड उसको खुद बेच रहा है। मैं उस ब्रांड से करता हूँ बात, मैं उस ब्रांड को कहता हूँ कि आपकी जो साल की मतलब आपकी साल के कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो मुझे कहता है कि 600 प्रोडक्ट्स मेरे साल के बिक रहे हैं या 6,000 बिक रहे हैं। तो मैं फिर उसको कहूँगा कि आपके साल के 6,000 बिकते हैं, मैं आपसे साल के 10,000 लूँगा। ठीक है, मतलब मैं आपको सारी पेमेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे साल के मतलब 10,000 ले रहा हूँ। उसमें ये होगा कि फिर आप मुझे लिस्टिंग पे कम्पीट नहीं करोगे जब तक मैं बेचूंगा, मतलब वो आपके साथ 1 साल का करते हैं जाहिर है। जब हाँ, तो वो 1 साल का आपके साथ हो गया तो उसमें फिर वो सेलर वो ब्रांड ना किसी और को बाय बॉक्स करने देते हैं और आप डोमिनेंट होते हैं, और आपसे सस्ता अगर वो औरों को देता भी है ना, बेचता भी है, तो वो आपसे महंगा ही बेचता है, और इतना महंगा बेचता है कि वो आपको कम्पीट ही ना कर सके। तो ये होता है सेलर डोमिनेंट। मतलब अगर हम सेलर हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, और उससे बात करके हम उसे कहेंगे कि आपके साल के 6,000 बिकते हैं, हम आपसे 10,000 लेते हैं, और हम आपका उसे मतलब आपको पे कर रहे हैं, पहले ही पे कर रहे हैं। तो वो जब हम पहले ही उसे पे करते हैं फिर वो हमें डोमिनेट कर देता है, तो वो ये होता है सेलर डोमिनेट। अब बताएं मुझे क्या होता है सेलर डोमिनेट?
जो ब्रांड के होते हैं वो ब्रांड जैसे ब्रांड 6,000 सेल कर रहा है तो हम उसे 10,000 के पेमेंट कर देते हैं और हम कहते हैं किसी और को ये आपने ब्रांड नहीं देना, अगर देगा तो वो ज़्यादा प्राइस का देगा जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वो तो वही कि हम उस ब्रांड पे एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, कि हम एक्सक्लूसिव हो जाते हैं उस ब्रांड के साथ, तो हमारी ही उससे परचेजिंग होती है, उसकी वो जितनी बिक रही है वो हमने लेनी है। अगर वो किसी और को भी देगा तो हमसे बहुत महंगी देगा कि वो हमें कम्पीट ही ना कर सके। तो उस पर हम क्या, उस पर क्या हो जाता है, ये क्या चीज़ है, ये है सेलर डोमिनेंट। ठीक है जी, ब्रांड से ली हुई होती है, उसने ली ब्रांड से हुई होती है, पर वो ब्रांड से बात करता है ना, वो ब्रांड को कहता है अब मैं हूँ, मैं सेलर हूँ, मैंने अमेज़ोन पे बेचना है। अब ब्रांड है, वो ब्रांड अमेज़ोन पे बेच रहा है या नहीं बेच रहा, मतलब ब्रांड खुद बेच रहा है। अगर ब्रांड खुद नहीं बेच रहा तो फिर मतलब बाकी सेलर्स बेच रहे हैं। तो मैंने उसी के मेन ब्रांड से रब्ता कर लिया जो मैन्युफैक्चरर है, जो उन चीज़ों को बना रहा है। मैं उसी के पास गया, मैंने उसे कहा कि यार ये तुम्हारे साल के कितने बिकते हैं? उसने कहा 6,000 बिकते हैं। मैंने कहा मैं तुमसे 10,000 लूँगा, पर तुम मुझे प्राइस ऐसी दो कि मुझे अमेज़ोन पे कोई और कम्पीट ना कर सके। वो फिर हमें वो कहेंगे ठीक है, फिर वो हमें ऐसी प्राइस देते हैं अगर वो चाहेंगे एक्सक्लूसिव करना हमें। फिर वो साल के लिए जो हमने उनसे परचेजिंग कर ली, साल तक हमसे कोई बाय बॉक्स नहीं ले सकता, वो हमारा प्रॉफिट है सीधा सीधा। जैसे एक प्रोडक्ट है रॉयड्स बॉल, ठीक है, वो पेंट बॉल्स होती है, उस पर भी मतलब एक उनका जो वो प्रोडक्ट भी रॉयड्स बॉल है और उसका जो ब्रांड है वो भी रॉयड्स बॉल है। तो उससे हमने परचेजिंग की थी जब हम ऑफिस में होते थे। तो हमारे ऑफिस में तकरीबन उस टाइम थे 15 से 20 स्टोर्स थे। तो हमने उससे बात की ब्रांड से और हमने उसे कहा कि हम ये सारे हमारे स्टोर्स हैं और इन्हीं स्टोर्स पे हम परचेजिंग करेंगे और उसमें फिर हम खुद बाय बॉक्स अपने हिसाब से रोटेट करते रहते थे जैसे करते हो, ठीक है। तो हम सब में सेल्स डिवाइड करते रहते थे, तो हम वो एक्सक्लूसिव सेलर बन गए थे उस ब्रांड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रांड सेम प्राइस पे सेल कर रहे थे सब स्टोर्स में जी जिन आपको सेल थी, आप सेम प्राइस पे सेल कर रहे थे? नहीं, उसमें हम इस तरह करते थे कि हमने प्राइस लगाई हुई थी 30, वो हमें पड़ रहा था एक 20 का, मतलब सारी फीसिस वगैरह मिला के हमें $10 का प्रॉफिट था उसमें। हमने प्राइस लगाई हुई थी 20 सारे सेलर में, जिसे कुदरती मिलता रहता था, ठीक है, वरना जिसे हमने बाय बॉक्स लेके देना होता था, सेल लेके देनी होती थी, हम उसकी प्राइस कर देते थे 29.99, मतलब उसका 1 सेंट भी कम होता था, वो ऑटोमेटिक बाय बॉक्स उसके पास आ जाता था। जितनी देर उसे देना होता था हम देते थे, फिर उसकी प्राइस को हम दोबारा 30 कर देते थे और जिस अगले को देना होता था उसकी 29.9। तो इस तरह सेल्स डिवाइड होती है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांड डोमिनेंट है वो क्या है। अब हमने जब भी कोई प्रोडक्ट चेक करना है ना, तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे जिस प्रोडक्ट को हम वो ब्रांड खुद बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रांड डोमिनेंट का हमें कैसे पता चलेगा? हमने प्रोडक्ट खोला, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आ गया सामने, हमने उस प्रोडक्ट को कर लिया ओपन। हमने जब उस प्रोडक्ट को ओपन किया तो उस प्रोडक्ट में वो हमें प्रोडक्ट में खुद हमें वो बताता है कि जो ब्रांड है वो है टैली प्लस 24, टैली प्लस 24, ठीक है। ये हमारा ब्रांड है, ठीक है। अब हमने देखना है सेलर। अब हमारे पास जो सेलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? टैली प्लस 24, मतलब हमें यहाँ से वाज़ेह हो गया कि ये तो ब्रांड खुद ही बेच रहे हैं। तो ये होता है ब्रांड डोमिनेंट। मतलब हम जब भी प्रोडक्ट को चेक करेंगे हम देखेंगे कि जो ब्रांड है वो खुद तो नहीं बेच रहा, और अगर ब्रांड खुद बेच रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रांड के पास बाय बॉक्स ना हो। मतलब ये प्रोडक्ट है, ये इसी आप नोट करके अपने पास बेशक सेव कर लें। आप इसे जब भी ओपन करके देखेंगे बाय बॉक्स इसी के पास होगा, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, वो खुद सेल करने आ जाता है। अब ये खुद सेल करने आया है तो हम इसी ब्रांड से भी चाहे जाके डायरेक्ट परचेज कर लेना, पर वो हमें वो प्राइस नहीं देगा जिस प्राइस में वो खुद बेच सके। तो इसी वजह से मतलब जो प्रोडक्ट है इसमें नाम ऐसे ही होते हैं, आप लोगों ने ये नोट करना है। अब जैसे यहाँ पे टैली प्लस 24 है और इसने जो अपना सेलर नेम रखा हुआ है वो रखा हुआ है टैली प्लस 24 GmbH। मतलब
आप लोगों को देखने से पता चल जाता है कि ये सेम ही है, एक ही है। और ये जो इस तरह का होता है उस पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि जिस पे ब्रांड खुद बेच रहा है, जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद बेच रहा है, तो हम उस पर कैसे कम्पीट कर सकेंगे? वो हमसे कम्पीट नहीं होगा, सही है ना? तो मतलब इस तरह हमें पता चल जाता है कि जो ब्रांड है वो डोमिनेंट है, और जिस पे ब्रांड डोमिनेंट हो उस पर आप कभी ना जाएं, ठीक है। और अगर इस तरह होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, अब मैं हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसके ऊपर ब्रांड पहले नहीं था, ठीक है, पर जब मैंने उसे ख़रीद लिया, मैंने उसे बेचना शुरू किया, अचानक से ब्रांड आ गया। तो जब अचानक से ब्रांड आ जाए ना, और ब्रांड जब नया नया आता है ना, वो सेम आपकी ही प्राइस में आके बैठता है, तो आप कोशिश करेंगे जो आपकी ब्रेक इवन है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन प्राइस, उस पर लगा के ब्रांड के डोमिनेंट होने से पहले बेच दें। अगर आपने उसे रोक दिया तो ब्रांड तो उसके ऊपर आ गया, तो ब्रांड तो अब उसके ऊपर से नहीं जाएगा, तो ना वो आपको बाय बॉक्स देगा, वो आपकी इन्वेंट्री फजूल में ही वेयर हाउस में पड़ेगा। तो जब भी ब्रांड आता है, ब्रांड आके 2-3 दिन रिलैक्सेशन देता है। उसका मकसद भी यही होता है कि वो अपने सेलर्स को कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जो है इसे निकाल दो। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद वो ऐसा डोमिनेंट हो जाता है कि वो आपको 1% बाय बॉक्स नहीं देता। अभी हमारे पास सेल हो रहा था तो ठीक है, लेकिन वो 2-3 दिन में सेल नहीं होता उसका, नहीं आता, फिर तो वो आपकी फॉरेन डोमिनेंट वो हो जाएगा। यहाँ पे जब वो ब्रांड देखेंगे जिसकी सेल हो गई, अब मैं डोमिनेंट हो। नहीं, इसमें ना ये होता है कि ब्रांड जब भी आता होता है ना, ब्रांड की एक पॉलिसी होती है अमेजोन के अकॉर्डिंगली ना, और जो अमेजोन भी अपने सेलर्स को रिलैक्सेशन देता है। अब मैं हूँ, मैं इस मतलब ये है, इसको मैं खुद बनाता हूँ, ये चाहे अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, ठीक है, अमेजोन इसे बेच रहा है, पर इसको बनाने वाला तो मैं हूँ। तो मैं जब जाऊँगा अमेजोन वालों को कहूँगा कि इसको मैं बेचना चाहता हूँ, तो अमेजोन वाले मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आप इसे नहीं बेच सकते, वो तो आपको कहेंगे कि ठीक है वेलकम, आप आओ, आप बेचो, ठीक है। तो उसके बाद अमेजोन आपको कहेगा कि ठीक है आप इसे बेचो, आप 100% बाय बॉक्स अपने पास रखो, हमें कोई इशू नहीं। पर इसमें यह है कि जब आप इसे बेचना शुरू करोगे ना, तो मैं 3 डेज की सेलर्स को रिलैक्सेशन दूँगा। मतलब कि अगर मैं इसको बेचना शुरू कर रहा हूँ, तो जो मेरे से पहले आप लोग, जैसे आप लोग इसको बेच रहे हो, तो जब मैं इसको बेचने आऊँगा ना, तो अमेजोन 3 दिन की रिलैक्सेशन देगा आप लोगों को, और मुझे कहेगा कि आप 3 दिन वेट करो। मतलब मुझे 3 दिन में वो बाय बॉक्स देगा, मतलब वो देगा 1 से 2 घंटे, अगर मेरी प्राइस आप लोगों के बराबर है। अगर मेरी प्राइस आप लोगों से कम है, फिर तो मैं आते ही डोमिनेट हो गया, क्योंकि मेरी कम प्राइस मेरे पास बाय बॉक्स आ गया, ठीक है। तो पर फिर भी जब मैं आऊँगा ना, तो मैं प्राइस को इतना नहीं गिराऊँगा, मैं प्राइस को आपसे $1-2 कम गिरा दूँगा। अगर आप उसे $4 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो आप उसे पहले 3 दिन के अंदर अपनी ब्रेक इवन प्राइस पे लगा दें। मतलब अब जैसे मैंने 20 का लिया है, हम ब्रांड वाली प्राइस पे लगा देते हैं कि हमारे हाँ, ब्रांड से थोड़ी सी कम लगा दें, सेल, ठीक है, ताकि वो निकल जाए, ब्रांड डोमिनेट होने से पहले निकल जाए। अगर ब्रांड डोमिनेट हो भी जाते हैं ना, तो अब ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि ब्रांड डोमिनेट हो जाए, वो 90% बाय बॉक्स अपने पास रखे, 10% बाय बॉक्स बाकी सेलर में बांट दे के आप लोग बेचें। या ये भी हो सकता है कि वो आए बेचने, पर वो सेल्स ले 5 घंटे ले दिन में, बाकी वो हट के आप लोगों को कहे आप लोग। पर ज़्यादातर ब्रांड जब डोमिनेट होते हैं ना, वो इस तरह नहीं करते, वो पूरा फिर वो पूरा आके डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन सेलर डोमिनेंट में और ब्रांड डोमिनेंट वैसा कोई ब्रांड निकालें कि जिसमें इधर ऐसे 3 आ रहे हो, या वो वाली जो चीज़ आपने बताई वो वाली आ रही है। यहाँ पे तो हमने देखी ब्रांड का आ रही है, ब्रांड ही सेल कर रहा है। कोई वैसा निकाला प्रोडक्ट जिसमें वहाँ पे ब्रांड ना आ रहा हो, दूसरे बी सेल कर रहे हैं, वो वाला प्रोडक्ट। मतलब ब्रांड चलो दिखाओ, मतलब ब्रांड खुद ना आ रहा हो, एपीए बैठे बस, ये हैप्पी आ रहा है वो अभी तो चलो दिखाओ, मैच नहीं दिखाऊंगा। ये ओएस चला रहे हैं,
चेक कर चुके हैं, लेकिन इट्स वेरी गुड। हम क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं और ओएस सॉफ्टवेयर से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट? कितने एमपीएम है, कितने एमपी है, और अमेजोन अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। लेकिन वेरी गुड, नई टेक्निक से आप सीखना चाह रहे हैं कि ये मुझे दिखाएं, मुझे नया प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं, तो वेरी गुड। समझ आएगा नो, ये सारे मेथड है, यही क्लियर करने चाहिए। आप ओएस एडम सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख चुकी हैं, आप इसके अमेज़न पर शॉपिंग इंटरफेस से देख चुकी हैं, आप उनसे भी क्लियर करवाना चाह रहे हैं, मुझे दिखाएं कोई फॉर्मेट। तो यही होता है अपने कंसेप्ट को क्लियर। देखें जैसे अभी एक प्रोडक्ट आ गया हमारे सामने, इसमें जो ब्रांड है इसमें जो ब्रांड है वो ये आ रहा है हमारे पास, सीरा कॉन्सेप्ट स्टोर, ठीक है। जो हमारे पास सेलर आ रहा है वो आ रहा है A1 सुपर स्टोर। मतलब इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो ब्रांड है वो इसको सेल नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी हम आगे इसके मज़ीद सेलर्स भी चेक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से ओपन करते हैं और यहाँ पे आके हम लगाते हैं ये जो आपने प्राइम फिल्टर लगाया है, ये पेड़ है या ये जो नहीं, सब फिल्टर फ्री वाले हैं। ये तो अमेजोन के पेज पे ही ये मेरे वाले जो है। आपको दे चुके हैं ना लिस्ट में, ये वही टूल है, मैंने इंस्टॉल किया है। अब आपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं की, जब आप इंस्टॉल करेंगे, इसमें काम करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास देखें जैसे ये आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें भी एक चीज़ बताऊं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सेलर है A1 सुपर स्टोर, फिर जो नीचे वाला सेलर है वो भी है A1 सुपर स्टोर, ये देख रहे हैं। और इससे जो ऊपर वाला एक सेलर है, मतलब टोटल इसके ऊपर 3 सेलर्स हैं, वो A1 है? तीनों ही A1 हैं। अब इसका हम क्या मतलब निकाल ये दें? सेलर है कि हाँ, ये सेलर, वो रोटेट कर रहा है अपने। हाँ, ये मतलब कि एक ही बंदा है जो बेच रहा है इस प्रोडक्ट को 3 जगहों से। एक पे 28.88 का, फिर दूसरी जगह 28.99 का, फिर तीसरी जगह पे 38.88। वो ही मतलब तीनों साइडों से, तीनों तरफ से बाय बॉक्स ले, ठीक है। मतलब एक ही सेलर 3 जगहों से सेम नाम से आके बैठ के और वो उसको बेचे, तो इस तरह भी हो जाता होता है। तो हमने इस चीज़ को भी, प्रोडक्ट को चेक करते हुए हमने इन चीज़ों को भी चेक करना है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो कंपटीटर्स अलग-अलग, अब मतलब जैसे यही कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो एक ही कंपटीटर्स हैं तीनों, तो अगर ये तीनों एक ही कंपटीटर्स हैं तो मतलब इनको, इन तीनों को हम अकेले तो कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन इसके हिसाब से आपको पता चल गया? अब ये सारा आ गया, हम इस पे कीपर लगाएंगे या ऐसे चेक करेंगे? नहीं, इसमें ना जो होता है ना, हमने बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं ब्रांड डोमिनेंट। तो ब्रांड डोमिनेंट के लिए या सेलर डोमिनेंट के लिए, इनके लिए हमें कीपा की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं वैसे प्रोडक्ट, आम जैसे प्रोडक्ट हमें चेक करनी है, इसमें हम ये जो डाटा, ये सारी चीज़ें हैं, इसका थोड़ा हाँ, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। या हमें कीपर भी जाके चेक करना पड़ेगा या मैसेज कर सकते हैं? नहीं, इसमें यह है कि हमें कोई ना कोई हम टूल यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें मज़ीद आसानी हो जाती है। वैसे हम चेक तो कर सकते हैं पर उसके लिए हमें बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये टूल कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं, उससे हमें इजीली हमारे पास सेल्स रैंक आ जाता है। जैसे देखें इसका 102 है, 120 है इसका सेल्स रैंक, ठीक है। हम सबसे पहले तो हम प्राइस हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। हम प्राइस हिस्ट्री में आगे चेक करते हैं कि जो प्राइस है वो स्टेबल है या नहीं। और मुझे इसमें से बताएं कि इसमें से कौन सी लाइन थी जो हमें प्राइस का आइडिया लगवाती है। ये रेड वाली
ये वाली ओके। पर्पल की वो हाँ मतलब ये पर्पल भी आ रही हाँ है। मतलब यही जो लाइन है ना, हाँ। यही लाइन हमें प्राइस हिस्ट्री का बताती है कि हमारी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रही है। की नहीं है, बाय बॉक्स की नहीं है, समझ ये बाय बॉक्स की नहीं है लाइन। ये बाय बॉक्स की है, पर इसके बीच में इस लाइन में वो हमें ये बता रहा है कि जिनके पास बाय बॉक्स था उनकी प्राइस क्या है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है 28.88 प्राइस, मतलब जिसके पास बाय बॉक्स रहा उसकी प्राइस 28.88 थी। मतलब ये फ्लक्चुएट नहीं हो रही, पहले यहाँ पे कम थी, जैसे मैं अब यहाँ पे आगे आता हूँ। यहाँ पे कम। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि जिसके पास बाय बॉक्स था उसकी थी 27.88, फिर यहाँ पे आके प्राइस बढ़ गई तो यहाँ पे होगी 28.88। तो हम इसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करते होते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को हमने चेक करना होता है कीपा के थ्रू हम उसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करते हैं। और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें क्या बताती है? सेल्स सेल्स रैंक। जो ग्रीन लाइन है ये हमें सेल्स रैंक का बताती थी। जैसे अब हमें मतलब अब यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ है सेल्स रैंक, ये ग्रीन लाइन के ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे सेल्स रैंक है 110, फिर ये मतलब यहाँ से ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, फिर अचानक से कम हो गया। तो ये हमें सेल्स रैंक का भी बताती है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स किस हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते होते हैं डाटा में। डाटा में आगे हम देखते हैं हमारा करंट सेल्स रैंक, 30 डेज सेल्स रैंक, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। ठीक है, ये हमारे पास सेल्स रैंक आ रहे होते हैं कि किस किस हिसाब से सेल्स रैंक चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 180 डेज में था 138, फिर 99, 99, फिर 130, फिर 120 अब। ठीक है, तो हम ये चीज़ सेट करते हैं, साथ ही हमें इसका कैटेगरी का पता चल जाता है कि ये कैटेगरी कौन सी है, पेट्रोल, लॉन एंड गार्ड है, ये हमारी कैटेगरी। ठीक है, फिर हम इस कैटेगरी, ये कैटेगरी बेसिकली हमारे पास इसलिए होती है कि अगर हमने अब चेक करना है कि 120 सेल्स रैंक के साथ कितनी सेल्स है प्रोडक्ट की। जैसे 120, 130 जैसे आ रहा है, ये सेल ठीक है इसकी। अगर सेम ही आ रही हो तो वो फिर हम सेल नहीं, जो सेल्स रहेंगे ना हमारा, वो हमारा 75,000 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कम हो रहा है चाहे वो बढ़ रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीडों में बढ़ रहा है, जैसे आपने देखा कि एक दिन 50,000 था, अगले दिन 60,000 हो गया, उससे अगले दिन 70,000 हो गया, तो उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसका सेल्स रैंक बहुत स्पीड ये में है। प्रोडक्ट ठीक है जिसको हाँ जी, देखिए इसका तो 120 सेल्स रैंक है। मैं कहता हूँ 120 सेल्स रैंक वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाए तो हमारे तो मज़े हैं। इसकी कम से कम और नहीं तो 1000 के हिसाब, 1000 के करीब सेल्स होंगी मिलेगी। उसके बाद आपने क्या है तो फिर हम अपनी देखें कैटेगरी को, कैटेगरी रूल्स, पेट्रोल, लॉन एंड गार्डन, ये हमारी कैटेगरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। अब देखें जैसे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में हमें अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गई आपके सामने कि 100% ही बाय बॉक्स इसके पास देख लें, तीन मतलब एक ही नाम के सेलर हैं तो जाहिर है बाय बॉक्स उन्हीं के पास रहे हैं, तो ये 100% है। अब जिसके पास 100% है होगा ना, हम उस प्रोडक्ट पे वो सेल नहीं करते। नहीं जा सकते, हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते। ठीक है, फिर हम बाय बॉक्स से ये देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है प्रॉपर या नहीं। फिर हमारे पास आ जाती है वेरिएशन। हमारे पास जब वेरिएशन आती है तो हम वेरिएशन का एसिन से देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अब हमने यहाँ पे अपना एसिन ओपन किया हुआ है, ठीक है, अब ये एसिन जो है हमारे पास ऊपर आ रहा है, इसके एंड में क्या है, XPR है। तो हम वेरिएशन में भी देख लेंगे कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सेल्स हैं वो कौन सा एसिन है। और ये देखें ये 88% सेल्स हैं, तो 83% सेल्स हैं, और ट्रॉफी भी है उसके बाद, मतलब जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होती हैं वो ऑटोमेटिकली कीपा में ट्रॉफी आ जाती है। और जो एसिन है वो ऊपर भी हमारा XPR था और जिसकी सबसे ज़्यादा वो भी XPR। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सेल्स हैं वो अच्छी हैं।
ठीक है, तो हम कीपा से ये बाकी हम ऑफर्स में आ जाते हैं। ऑफर्स में हमें ये पता चल जाता है कि उसने इतनी चीज़ें मतलब इतने भेज दिए, सोल्ड 30 डेज में उसने 1477 बेचे यही प्रोडक्ट। तो हमें इससे ये मदद मिल जाती है। वो हमें स्टॉक भी बता देता है, जैसे इसके पास एक है और ये एक ही है, मतलब एक स्टॉक रह गया इसके बाद, और 1477 इसने इस महीने के अंदर बेच दी है। तो हमें ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो कीपा से हम ये चीज़ें प्रोडक्ट की चेक करते होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम अपना कंपटीटर देख लेते हैं कि हमारे कितने कंपटीटर्स हैं और उनके पास कितना कितना स्टॉक रह गया है, या मतलब उनकी प्राइस क्या है, कौन कौन है जो हमें अब जैसे 28.88 वाला ये समझ लें कि ये जो तीनों सेलर्स हैं ना इस टाइम, ये समझ लें ये लहदा सेलर, ये एक ही बंदा। जी हम जाके चेक करते हैं ना, अब वो FB वो मैं बताता हूँ अभी आपको कि हमें सेल्स का पता चल जाता है कि सेल्स। तो ये हमारे पास अब 3 आ गए, मतलब ये समझ लें ये तीनों अलहदा सेलर्स हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है 28.88, और जो दूसरा सेलर है उसकी प्राइस है 28.99, उससे नीचे वाला जो है उसकी है 38.88। तो इसमें अब हमारे कितने कंपटीटर्स हैं? इसमें हमारे कंपटीटर्स हैं दो जो 20 नहीं देखें, जो 28.88 का बेच रहा है वो भी हमारा कंपटीटर है। जो 28.99 का बेच रहा है वो भी हमारा कंपटीटर है। जो 38.88 का बेच रहा है वो हमारा कंपटीटर नहीं है, क्योंकि हम इवेल्युएट ही 28.88 के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट की मतलब अमेज़ोन के मेन पेज पे ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं FBA टूल किट। हम FBA टूल किट में आ गए, हमने आगे अपने पास FBA टूल किट ओपन की। अब हमने वहाँ पे वापस गए, हमने जाके देखा उसका क्या था, पैशो लॉन एंड गार्डन, जो उसका कैटेगरी थी। उसकी कैटेगरी को देखा, यहाँ पे आगे हमने उसकी कैटेगरी को ढूंढा कि किधर, ये हमारे पास आ गई उसकी कैटेगरी। हमने कैटेगरी में लिख दिया सेल्स रैंक 120। ठीक है, नज़र आ रहा है 120। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कर दिया, हमने यहाँ से इसको कर दिया। तो हमने जब गो किया उसने कहा मोर देन 106 सेल्स हैं, इसकी 1 देगी। अब हमने 106 को जब मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो उसने हमें बता दिया कि इस प्रोडक्ट की 3180 सेल्स है महीने की, मतलब महीने में ये 3180 बिकता है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया, इस चीज़ से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है, इस चीज़ से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जो प्रोडक्ट है जो हमने मंगवाना है वो हम कितना स्टॉक मंगवाएं। ठीक है, जैसे अब देख लें कि इसमें 2 कंपटीटर्स हैं, और अगर मैंने इस प्रोडक्ट को मंगवाना हो, ये 3180 बिकते हैं, तो मैं ये कम से कम और नहीं तो 500 तो मंगवाऊँगा, कि 500 तो हमारे भी बिके महीने के। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है FBA कैलकुलेटर, जिसमें हम सिंपली प्राइस डालते हैं जो अमेज़ोन पे बिक रहा है, और कॉस्ट ऑफ गुड मतलब जितने का हमें सप्लायर से मिल रहा है वो डालते हैं, और हमें प्रॉफिट लॉस का पता चल जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह आ गई, समझ आ गई आप लोगों ठीक है, नहीं पहले आप वाकई मुझे खुशी हुई है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखने जा रहे हैं। समय लगी आपको लगी स्पेशल, ये क्या बताया गया? 2 चीज़ें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई। एक, दुकान में अपना प्रोडक्ट लगाना, और उसमें लिस्टिंग जो लगाते हैं उसको ना अमेज़ोन डिसमिस क्यों कर देता है, डीएक्टिवेट क्यों कर देता है, ये इन्होंने मेन चीज़ बताई है। और सेकंड बताया है डोमिनेंट, ये क्या होता है। तो 2 टॉपिक इन्होंने समझाए हैं कि लास्ट 2 आवर में, और ये थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट को, और ये आप लोगों में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं।
आप लिटरली यानी क्यों होल्डिंग है कि कुछ आपके ना चीज़ें आपके सामने से ये जिस वजह से आपको लाइक अ बी एस आप सोचे पड़े कि ये क्या बता रहा है ये यू आर राइट। तो इसलिए जो संडे का दिन लिया जा रहा है ना, ये कुछ ऐसे यानी प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे ताकि उसमें बेसिक टू एंड यानी समझ आ जाए। प्रैक्टिकल यस प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगी और आपको समझ भी लग जाएगी। क्लियर? अलवास प्लीज़ इसको छोड़ो। ये हमें कंपनी ने दिया था उस वक्त जब आप यानी कि अपने काम से थक जाते हैं ना, तो फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसी गेम करें। ये वेरी इंटरेस्टेड गेम चीज़ है, ठीक है। तो ये अभी लेक्चर चल रहा है, आपने उसमें इसको इनके लेके बैठे हुए हैं। ये सही बात नहीं, गलत बात है। आप इसको इनके समझे, इस टाइम को आप कैच करें। तो इसमें अब मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये जो कुछ पॉइंट आपके क्लियर नहीं, जैसे कि BSR इन्होंने बताया वो चीज़ें, लिस्टिंग आपने कहाँ पे करनी है, ये फिर से 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। आप थोड़ा समझना इस चीज़ को। ये अमेज़ोन का पेज ओपन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2 तरह की लिस्टिंग हम अपनी दुकान पे लगा सकते हैं। इस दुकान पे एक तो जो ऑलरेडी अमेज़ोन की पेज पे मल्टीपल लोग सेल कर रहे हैं, या तो उन्हीं का प्रोडक्ट हमें भी पसंद आ गया, हमारे क्राइटेरिया पे मैच कर गया है, हम कहते हैं कि इसको आई वांट टू सेल। तो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग मीन कि इस अमेज़ोन के पेज पे, जैसे कि नबील ने बताया कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जो यहाँ पे मल्टीपल आपके कंपटीटर या भी हमारे कंपटीटर हैं, वो जो वॉलमार्ट और अपना अलीबाबा और अपना अमेज़ोन, वो उनके आपस के कंपटीटर बने हुए हैं, वो उस लेवल के उनके कंपटीटर हैं। लेकिन हम क्योंकि एज ए सेलर बनना चाहते हैं, इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी दुकान ओपन करके, ये जो मल्टीपल लोग सेल कर रहे हैं, ये दुबई की टी-शर्ट लगा रहे हैं, हम अपने ये वाली ये रिकॉर्डिंग चल रही है जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये आपकी टी-शर्ट, मैं कहता हूँ कि मेरे क्राइटेरिया पे BSR जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, ये होता है बेस्ट सेलर रैंक। इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? कैसे डिफाइन करेंगे हम कि लो आपका यानी कि BSR है, हमें सेल क्या मिलती है, हाई BSR है, हमें सेल क्या मिलती है? ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा यानी कि BSR होता है उतनी सेल कम होती है। ये एग्जांपल मैं इनको दे चुका हूँ कि आप इनके एक टीम की एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तानी टीम नंबर 10 पे है और आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम नंबर 1 पे है, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? नंबर 1 नंबर 10 वाले की परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। BSR भी आपका नंबर 10 पे है बट सेल इज़ नॉट गुड। नंबर 1 पे आपका BSR, सेल इज़ हाई। आप सेम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्टिंग आपने यही अपने दुबई वाली टी-शर्ट आप भी सेल करना चाहते हैं, आप इस दुकान पे यही लिस्टिंग लगाएंगे। ऑफ कोर्स इस दुकान पे अब लिस्टिंग करेंगे ना, अब लिस्टिंग में हो सकता है आप मिस्टेक करें, ऐसा ना आप रॉन्ग डाल दें, या आपने यही सेम साइज सेम कलर में डिफरेंट यानी कि डाल दें, तो अमेज़ोन आपके लिस्टिंग को जो डीएक्टिवेट का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो यहाँ से आपको डीएक्टिवेट करेंगे कि ये जो आपने दुबई वाली टी-शर्ट सेल करने की कोशिश की है, ये वाली, इसका तो साइज़ ही यानी डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, बट आपने लार्ज यानी कि अपना लगा दिया। इसी एसन पे तो आपके लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर सकता है इस दुकान से। तो ये आप लिस्टिंग लगाएंगे कैसे? ये आपकी दुकान में आपको पसंद आ चुका है, आप इनके सोर्सिंग कर चुके हैं पाकिस्तान से, चाइना से, USA से या UAE से, सऊदी अरेबिया से, आप वहीं से उठाएंगे, इस माल की सोर्सिंग करेंगे और लिस्टिंग लगा देते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, ये 2 लफ्ज़ में समझाना चाह रहा हूँ, स्पेशली आप इसी को समझिए। 2 लफ्ज़ों में समझाना चाह रहा हूँ कि एक लिस्टिंग जो ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, हम भी सेल करना चाहते हैं, हम जस्ट उसके क्या करते हैं, ऐसा नंबर उठाते हैं, हम जस्ट ऐड टू प्रोडक्ट करेंगे, अपनी दुकान पे लगाएंगे ना पहले कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, आप इस पे ऐड टू प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पे इसी टी-शर्ट का आप ऐसा नंबर उठा लें, बस आपने कुछ नहीं करना। ये देखें, ये मेरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ये ऐसा नंबर है। एसन की डेफिनेशन पता चली है आपको?
अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि हर प्रोडक्ट पे पाकिस्तानी एक सीरियल नंबर होता है। अमेजोन की इस प्लेटफॉर्म पे अमेजोन के प्रोडक्ट के एक जो सीरियल नंबर हम कहलाते हैं वो ऐसा नंबर होता है, ये 10 डिजिट का होता है। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ये हर प्रोडक्ट का मेंशन होता है। हम यही टी शर्ट सेल करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे यहाँ से और अपनी दुकान की यही प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं अपने दुकान पे। उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे, अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं। ये जस्ट हम यानी कि अपना यहाँ पे पेस्ट करें, Ctrl+V और सर्च करेंगे। ये देखें हमारी दुकान पे वही टी शर्ट का पिक्चर आ चुकी है। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एसन कॉपी किया। यही हमें लोग 5 लोग सेल कर रहे हैं, सेल इज़ वेरी गुड। हम कहते हैं इसको तो मैं भी सोर्सिंग कर सकता हूँ, मैं भी सेल करना शुरू करूँ। तो मैंने जस्ट क्या किया, आपका एसन कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे वही मेरी दुकान पे आके लग चुकी है। अब हम इसकी प्राइस प्राइस आप यहाँ पे कोई प्राइस आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप जब आपके हो सकता है आज आपकी 34 पॉइंट प्राइस भी तो ये तो सेल्स टाइम का है। नहीं, हाँ यस आपकी प्राइस भी यहाँ पे होगी। आगे चलें आप, यहाँ अमेजोन से उठा लें 35 AED, ठीक है। 35 यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे। ये एज इट इज सब चीज़ें वहीं पे पहुँच गई, बट आप इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। जब हो सकता है आप सोर्सिंग करें, ये बढ़ा सकते हैं 35 to 37, तो आप 37 या 40 लगा सकते हैं अपने प्राइस, लेकिन बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। या आपने अपने बाकी कंपटीटरों को देखना है वो कैसे चल रहे हैं, पता चले आप 40 पे लगा के बैठे हो, बाकी लोग सेल कर रहे हैं 35 पे, आप पे कौन आएगा? कौन आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आपने सोर्सिंग ये करनी, कहाँ से मुझे सस्ता मिलता है 20 AED में, आपने यही हंटिंग करनी है। सोर्सिंग करने बाद में ये भी चेंज कर सकते हैं ना, कम प्राइस कर। यही आपने टेक्निक अपने लड़ाने कि हमें 20 AED में कहाँ से मिलती है, ताकि बाकी फीसें निकाल के मैं अपना 15 AED अपना बचा सकूं। चले मेरा कंपटीटर 30 पे लगाता है, मेरी सोर्सिंग 20 पे, मैं फीसें निकाल के मुझे 7 AED फिर भी बचते हैं। तो यही आपकी सोर्सिंग होती है। तो ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कंडीशन न्यू करेंगे और सेल दिस प्रोडक्ट, ये आपकी लिस्टिंग हो जाती है प्रोडक्ट आपके अमेजोन की दुकान पे। इसके बाद आप इसको सोर्सिंग करेंगे, अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचा देते हैं और ये प्रोडक्ट आपका सेल होना शुरू हो जाता है। अब लिस्टिंग डीएक्टिवेट जो इन्होंने बताई है क्यों होती है, कि यही लिस्टिंग डीएक्टिवेट क्यों होती है, आप इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये साइज़ दिए हुए हैं। आप उसके साइज़ से हट के साइज़ सेल करेंगे तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को वायलेशन की है आपने, तो आपकी इस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी वायलेशन आप लोगों ने नहीं करनी। तो ये लिस्टिंग का जो आज उन्होंने बताया था, ये एक हल्का सा इनके खाका मैंने दे दिया कि लिस्टिंग ऐसे करेंगे, और अगर इसमें कोई वायलेशन कर रहे हैं तो अमेजोन आपकी डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट का नबील ने बड़े अच्छे अंदाज में ना एक पॉइंट आप लोगों को समझाया कि डीएक्टिवेट हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो लिस्टिंग को ऐड किया, तो अमेजोन डीएक्टिवेट क्यों करता है ये क्लियर। अब आ गया डोमिनेंस, वो ऑलरेडी इनके सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन बताएं आप प्लीज़, क्लियर। चलो